लोग उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि इसमें ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये खालिसतन हार्ड कोर टेररिस्ट्स पर या जिन पर कि टेररिज्म का शुबा हो, जिनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा हो, मुखबिर होते हैं, खबरें मिलती हैं, ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सारा साल काम करती हैं, तो फिर इसका इतलाक उन्हीं लोगों पर हो, ना कि किसी सियासतदान पर या किसी सियासी मुखालिफिन पर। हमने तो ये भी देखा ना पिछले कुछ अरसे में तो पर्चे ही टेररिज्म के हुए हैं सारे सियासी लोगों पर जो तहरीक इंसाफ के। देखें, अब इस बिल की सारी वो नहीं है कि उस पर क्या क्या इसमें शिक है, क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। मिसाल हम देते हैं, 2008 से देर तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इत्यादि जमातें हमारे साथ थी, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मौजूद था। बात यह है कि ये चीज़ें हम सियासतदानों को देखनी पड़ेगी। जब PTI के हमारे दोस्त जब हुकूमत में थे और हम अपोजिशन में थे और आपकी चांस आते हैं कि आप कहते हैं ये ना करें, आज मैं अनाउंस करूँ कि जी जो है वो 3 दिन बाद शिफा जो है गिरफ्तार होंगी या फलां गिरफ्तार होगा, और वो हो जाता था, तो इट मीन्स आप नैपो चला रहे थे, आप लोगों को गिरफ्तार करवा रहे थे। और फिर आप कहते हैं कि देखें अदालत आज़ाद है, जाकर वहाँ पर जो है आप उनको सामना करें। फिर आपके बानी चेयरमैन जाके अमेरिका में जलसा करते थे कि मैं फ्रिज भी ले लूँगा, मैं TV भी उतार दूँगा, मैं ये भी करूँगा। अब वो खुद रो रहा है कि मुझे मुर्गन ग़ज़ा भी चाहिए, मुझे जिम भी चाहिए, मुझे 7 स्टार होटल भी चाहिए, मुझे ऐशें भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हुकूमत को कि वही वीडियो उनको बार बार दिखाएं कि आपने जो डिमांड की थी, आप ही की डिमांड के मुताबिक हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सही है, लेकिन फिर ये बात भी है कि गुंडी साहब कल को आप लोग भी दोबारा अपोजिशन में भी आ सकते हैं। हम कहते हैं, देखिए हमने अपोजिशनें भी गुजारी हैं। ज़रदारी साहब ने कितनी जेल गुजारी है, मोहतरमा शहीद ने कितनी जेल गुजारी है। आज इनके जो साथ शामिल हैं महमूद खान जगज़ई, इनके वाले साहब ने कितनी जेल गुजारी है। अहमद वली साहब जो आज पार्लियामेंट मौजूद हैं, उनके दादा ने कितनी जेल गुजारी है। मतलब हमारे लीडरों ने गुजारी, लेकिन हमें उस चीज़ को हम प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम अपने माजी से नहीं सीख सके। हम जब हुकूमत में होते हैं हम कहते हैं हमने सारी उम्र हुकूमत में रहना, हमने अपोजिशन में तो जाना भी नहीं है। जब अपोजिशन में जाते हैं कहते हैं हम हुकूमत में आएंगे तो चीज़ करेंगे, फिर जब हुकूमत में कहते नहीं, फिर कहते हैं नहीं ऐसा है, ऐसा है। ये हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पॉलिटिकल फोर्सेस को देखें, जो चीज़ भी है, इलेक्शन है, लड़ना है, नज़रियात हैं एक दूसरे के हमारे मुख्तलिफ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी एक बिरादरी है, जैसे मीडिया की आपकी बिरादरी होगी, हमारी पॉलिटिकल बिरादरी, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ देखिए हमारी और PMLN की पोलराइजेशन आप 80s में देखें, इससे काफ़ी थी, लेकिन उससे सोशल मीडिया नहीं थी ना। आज सोशल मीडिया में ज़रा वो मिर्च मसाला ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रियलाइजेशन हुई दोनों लीडरशिप को, मोहतरमा शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जिनको फिर कहते हैं देखो इन्होंने मुकमुका कर लिया। अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक इनके मुताबिक होती, कहते हैं ये वाली शिक आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की थी, ये अब इम्प्लीमेंट करें। भाई आप तो मानते ही नहीं है इधर। लेकिन ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हमने पॉलिटिकल फोर्सेस को हमें अपनी एक लाइन खींचनी चाहिए कि हमें अपने इख्तलाफात यहाँ तक करने हैं। उसके बाद जो है मुल्क के मुतलबी कभी सोचिए, सूबे के मुतलबी सोचिए, आज मेरे सूबे में क्या हो रहा है या मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, हमने आगे चलना है। अगर मैं कहूँ कि मैं हुकूमत में हूँ तो खुदा न खासे मुल्क न चले, मुल्क जाम हो जाए, सब कुछ हो जाए। देखिए अगर मुल्क में वो नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, मुल्क में अगर हमारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो फिर मतलब है कि आपकी भी कल बारी आनी है, फिर हम अपोजिशन में होंगे तो हम आपके साथ फिर ये काम करेंगे। इस चीज़ मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें निकलना चाहिए।